हेलो एंड वेलकम टू वेब ट्रेज और मैं हूं आप सभी के साथ तशका और आज हम बात करने वाले हैं स्त्री यूनिवर्स में जुड़ने जा रही एक और मूवी के बारे में जिसका नाम है धामा, जिसका हाल ही में ट्रेलर आया था और फाइनली ये होने वाला है मेरा इस ट्रेलर पर ब्रेक डाउन वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नोटिस की है जो शायद किसी और ने नोटिस ना की हो। तो कैसी होने वाली है मूवी धामा, क्या है इस पर मेरा ट्रेलर रिव्यू, देखते हैं आगे वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। हम बात कर रहे थे नई आने वाली मूवी धामा की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्त्री यूनिवर्स की चौथी मूवी होने वाली है। स्त्री यूनिवर्स में हमें पहले भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले, जिसमें पहली थी स्त्री, दूसरा था मुंजिया, तीसरा था भेड़िया और अब चौथा होने वाला है धामा, जहां ये मूवी जो होने वाली है अब ज़्यादातर बेताल और ड्रैकुलास के ऊपर बेस्ड होने वाली है। क्योंकि जितना मैंने ट्रेलर को देखकर समझा है तो उसमें दिखाया जा रहा है कि एक बेताल कम्युनिटी है जिनको मनुष्यों की यानी कि इंसानों की रक्षा करने के लिए धरती पर भेजा गया था, या फिर उनका जो वजूद है वो इंसानों की रक्षा करना है। लेकिन उनमें से एक बेताल है जो कि अब रेबेलियस हो चुका है और वो कहने वाला है कि अब मैं किसी भी इंसान की रक्षा नहीं करने वाला हूँ, बल्कि अब मैं उनका खून चूसता हुआ नजर आने वाला हूँ और हम और भी ज्यादा बेताल बनाते हुए नजर आने वाले हैं। तो इसी श्राप की वजह से उसे उस गुफा के अंदर बंद किया गया है, क्योंकि वो मनुष्यों का खून पीना चाहता था और अपनी तादाद भी बढ़ाना चाहता था बेताल्स की। और उस गुफा से वो तब तक बाहर नहीं आ सकता है जब तक उसे वहां से कोई बाहर ना निकाले, और कई सौ साल तक वो बेताल उस गुफा के अंदर बंद रहने वाला है। लेकिन उसका मसीहा बनकर आने वाला है अब अलूप, जिसका कैरेक्टर निभा रहे हैं हमारे आयुष्मान खुराना। और आयुष्मान खुराना जो होंगे, जब वो बेताल से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कि भैया आप कौन है, तो कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी एक सजाया हुआ इंसान हूँ। और अब जो अलूप होगा उसको अपनी बातों में फंसा लेने वाला है बेताल, और अलूप की वजह से ही बेताल जो होगा उस गुफा से बाहर आ जाएगा और मनुष्यों के ऊपर यानी कि इंसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है अब। और अब अलूप जो होगा वो बेताल नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेताल नहीं बनेगा बल्कि वो बनेगा ड्रैकुला। और वो ड्रैकुला वो भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर बेताल से नहीं बनेगा, बल्कि बनेगा अपनी गर्लफ्रेंड से, जो कि रश्मिका मंदाना निभा रही है। क्योंकि अगर ट्रेलर को ध्यान से देखा जाए तो मुझे दो कम्युनिटीज दिखाई दे रही है, एक तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कैरेक्टर निभा रही हैं बेताल का वो, और एक रश्मिका मंदाना का, क्योंकि उनका कैरेक्टर इतना भी सीधा नहीं नजर आ रहा है। और अलूप जो होता है वो ड्रैकुला बना हुआ भी तब दिखाई देता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के काफी करीब आ जाता है। आप समझ जाइए, आपने ट्रेलर देखा ही होगा। उसके बाद ही जो अलूप है उसके दांत निकल आते हैं, उसको अपनी हार्ट बीट जो है फील होनी बंद हो जाती है, उसे धूप से दिक्कत होने लगती है और फाइनली उसे पता चल जाता है कि वो ड्रैकुला बन चुका है। और अब अगर कहानी में आगे बढ़ा जाए तो जैसे ट्रेलर को अगर देखा जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि शायद जो बेताल कम्युनिटी है वो रश्मिका मंदाना की कम्युनिटी से नफरत करती है और रश्मिका मंदाना की कम्युनिटी जो है वो बेतालों को रोकती है शायद। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी वजह से, रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर की वजह से अलूप के ऊपर मुसीबत आ जाए, इसीलिए रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो अलूप से दूर जा रहा होता है। लेकिन शायद उसे बाद में ये रियलाइज हो कि अलूप से दूर जाना ही उसकी बड़ी गलती होगी। और अब यही की कहानी होने वाली है कि किस तरीके से अलूप अब बेताल कम्युनिटी को रोकने वाला है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर को रोकने वाला है। और अलूप की मदद करने के लिए इस कहानी में दो रेफरेंसेस है। एक रेफरेंसेस है भेड़िया मूवी का, जो कि वरुण धवन का कैरेक्टर जो है भास्कर जो है वो आने वाला है, भेड़िया आने वाला है धामा में, धामा की मदद करने के लिए। और दूसरा है हमारा एल्विस करीम, जो कि मुंजिया में भी था और मुंजिया में उन्होंने ही आइडिया दिया था कि किस तरीके से मुंजिया को वापस से बाहर निकालना है बेला के शरीर में से। तो ऐसा हो सकता है कि एल्विश करीम जो होगा वो यहाँ पर थामा की भी हेल्प करता हुआ नजर आने वाला है, यानी कि अलूप की भी मदद करता हुआ नजर आने वाला है बेताल कम्युनिटी को रोकने के लिए। और मुझे तो अब ऐसा डाउट होने लगा है कि जिस तरीके से जो स्त्री मूवी में पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर है ना, वैसा ही डाउटफुल कैरेक्टर मुझे एल्विस करीम का भी लगने लगा है। तो ऐसा हो सकता है कि मूवी की आगे की कहानी में ये दो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ही सस्पेंस या फिर मेन प्लॉट ट्विस्ट ला सकते हैं। एक तो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर जो कि स्त्री में है, और एक ये एल्विस करीम का कैरेक्टर जो कि मुंजिया मूवी में पहली बार दिखाई दिया था और अब थामा में भी नजर आने वाला है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, अब शायद कुछ लोगों को ये बुरा लगे या फिर कुछ लोग बिलीव ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रेफरेंस शायद इस मूवी में द मंकी किंग से लिया गया है। जी हाँ, द मंकी किंग जो कि एक लेजेंडरी मूवी है, चाइनीज मूवी है, जिसमें एक ये क्या कह सकते हैं पौराणिक कथा है उनकी कि एक गॉड होता है
मंकी किंग, जो कि बहुत ज़्यादा प्राउडफुल होता है और उसके इस घमंड की वजह से ही जो देवी होती है, ज्ञान की देवी जो होती है, उसे गुफा में बंद कर देती है कई सौ साल के लिए। और जब तक उस मंकी किंग को गुफा से बाहर निकालने वाला कोई बाहर से ना आए, कोई दरवाज़ा बाहर से ना खोले, तब तक मंकी किंग 100, 150, 400, 4000 साल, कितने भी साल क्यों ना हो जाए, वो उसी गुफा में बंद रहता है। तो कुछ ऐसा ही रेफरेंस थामा मूवी में भी दिखाया गया है कि जो बेताल होता है, जो थामा होता है, वो गुफा में बंद होता है और फिर लूप आकर उसे बचाता है, उसी तरीके से जैसे मंकी किंग मूवी में होता है। तो अब ये रेफरेंस कह लीजिए या फिर शायद ये इंडियन माइथोलॉजी में भी शायद ऐसी कोई कहानी हो, ये कह लीजिए, बट मुझे एक सिमिलरिटी दिखी है। तो आप सभी की क्या राय है इस सिमिलरिटी पे? वहीं अगर रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को देखा जाए तो ये भी मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है। तो अब ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि रश्मिका मंदाना का असलियत में कैरेक्टर है क्या ये कैरेक्टर भी स्त्री की तरह काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली। तो ये था मेरा ट्रेलर रिव्यू, ट्रेलर ब्रेकडाउन थामा मूवी का। तो आप सभी का क्या कहना है इस वीडियो पर? वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब ग्रेस को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।